जदों मन डोले तेरा, जदों मन डोले तेरा, यही फरियाद करे गुरां नूं याद करे। जदों मन डोले, जदों मन डोले गुरां नूं याद करिया कर, गुरां नूं याद करिया कर। जदों मन वस च ना होवे, जदों मन वस च ना होवे, यही फरियाद करिया कर, यही फरियाद करिया कर। जदों मन डोले तेरा, गुरां याद करिया कर, गुरां याद करिया कर। जदों मन डोले तेरा, जदों मन डोले गुरां नूं याद करिया कर, गुरां नूं याद करिया कर। जदों मन वस च ना होवे, जदों मन वस च ना होवे, यही फरियाद करिया कर, गुरां नूं याद करिया कर। यही फरियाद करिया कर, गुरां नूं याद करिया कर। यही फरियाद करिया कर, गुरां नूं याद करिया कर। यही फरियाद करिया कर, गुरां नूं याद करिया कर। मुझसे उत्पन्न हुआ ये संसार, मुझ में ही लय को प्राप्त होगा। जैसे मिट्टी में घड़ा, जैसे जल में लहर, जैसे सोने में आभूषण। मुझसे उत्पन्न हुआ यह संसार, मुझ में ही लय को प्राप्त होगा। सारी बात तेरी है, सारा खेल इस आत्मा का है। जहां तहां प्रभु तू ही वर्तनता, है ही भगवान, है ही भगवान। भगवान जी के ये वचन है हमारे गुरु के। मुझसे उत्पन्न ये संसार, मुझ में ही लय को प्राप्त होगा। जैसे मिट्टी में घड़ा, जल में लहर और सोने में आभूषण लय होते हैं। राजा जनक को आत्म ज्ञान की स्थिति में अनुभव हुआ कि यही आत्म तत्व जिसे ब्रह्म भी कहा है, यही वे मूल तत्व है जिसमें, जिससे मैं और ये सारा संसार उत्पन्न हुआ है। मुझसे उत्पन्न ये संसार, मुझ में ही लय को प्राप्त होगा। जैसे मिट्टी में घड़ा, जल में लहर और सोने में आभूषण लय होते हैं। राजा जनक को आत्मज्ञान की स्थिति में ये अनुभव हुआ कि यही आत्म तत्व जिसे ब्रह्म कहा है, वे मूल तत्व है जिससे मैं और ये सारा संसार उत्पन्न हुआ।
ये मूल तत्व सृष्टि के आरंभ में निराकार, अव्यक्त, असंभूत छुपा हुआ। असंभूत माना छुपी हुई अवस्था में था। संकल्प से इसकी चेतना में तरंग उठी व वही चेतना सृष्टि रूप में विकसित होती चली गई। वह चली जा रही है, किंतु जब इसका अंत होगा तो उस समय इसकी क्या स्थिति होगी? प्रश्न चिन्ह। ज्ञानी कहते हैं ये पुनः अपने मूल स्वरूप में अव्यक्त अवस्था में आ जाएगी एवं पुनः नई सृष्टि का आरंभ होगा। ये सृष्टि चक्र इस प्रकार चलता ही रहेगा। कुछ धर्म कहते हैं सृष्टि ईश्वर ने बनाई, वही सृष्टा है, वही निर्माता है, किंतु ये वैज्ञानिक बात नहीं है। विज्ञान इसे स्वीकार नहीं करेगा। ईश्वर ने बनाई तो इसमें दुख क्यों है आदि, इसका कोई वैज्ञानिक उत्तर ये धर्म नहीं दे सकता। किंतु सृष्टि की उत्पत्ति की यह व्याख्या वैज्ञानिक है। किंतु सृष्टि की उत्पत्ति की यह व्याख्या वैज्ञानिक है। आज नहीं तो कल विज्ञान इसी का समर्थन करने में सक्षम होगा। जो कहते हैं सृष्टि अनादि है, उसका कोई बनाने वाला नहीं है, तो इसमें कुछ सार अवश्य है कि किसी व्यक्ति जैसे ईश्वर ने इसे नहीं बनाया, अपितु ये सृजन की स्वाभाविक प्रक्रिया से बनी है। इसका कोई उद्देश्य भी नहीं है। रूप परिवर्तन होता ही रहता है। पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता, केवल उसका रूप परिवर्तन होता है। यह पदार्थ ऊर्जा में परिवर्तित हो सकता है। वहाँ ऊर्जा से पुनः पदार्थ का निर्माण होता है। माना ये सृष्टि उस आत्मा ब्रह्म में लय होती है और फिर उसी आत्मा से स्फुरण होती है और फिर प्रकट हो जाती है। ये वैज्ञानिक की मान्यता है। जनक भी यही वैज्ञानिक बात कर रहे हैं कि ये संसार मुझसे, माना मुझ आत्मा से या निराकार ब्रह्म से एक ही बात है, उत्पन्न हुआ है, जो इस सृष्टि का मूल तत्व है। ये सब आकार ऊर्जा के घनीभूत रूप हैं जो विभिन्न संयोगों से बने हैं। प्रलय की स्थिति में यह रूप पुनः उस ऊर्जा में परिवर्तित होकर अरूप, निराकार, अव्यक्त में लीन हो जाएंगे, जैसे घड़ा टूटकर मिट्टी रह जाता है। लहर समाप्त होने पर समुद्र शेष रह जाता है एवं स्वर्ण आभूषणों को गलाने पर स्वर्ण ही शेष रह जाता है। वे सब अपने मूल स्वरूप में आ जाएंगे। इस समय सृष्टि के इस मूलभूत तत्व का नाम ही ब्रह्म है। साकार से, आकार से ध्यान हटाकर गुरु हमारी दृष्टि चैतन्य तत्व में जोड़ रहे हैं। रूप बदलते बिगड़ते रहते हैं, लेकिन जिसकी शक्ति से ये रूप बनते हैं, गुरु हमको उस चेतना का अनुभव करा रहा है, निश्चय करा रहा है, ताकि जो बाहर से हमको अट्रैक्ट करता है वो सही मायने पर जानने के बाद
हमको वो मिथ्या लगने लग जाए। हमारा मोह, हमारी आसक्ति जो हमको परेशान करती है, जो हमको सुखी दुखी करती है, वो आसक्ति, वो मोह हमारे जीवन से लय हो जाए और शुद्ध प्रेम जो परमात्मा का प्रेम है, जिसका नाम परमात्मा है, केवल इस मानुष्य जीवन में वही परमात्म रूपी प्रेम हमारे जीवन में रह जाए। रंग दे ललारिया मेरा चोला रंग दे ललारिया मेरा चोला रंग दे, मेरा चोला रंग दे, मेरा चोला रंग दे। रंग दे रंगन वालिया मेरा चोला रंग दे, रंग दे रंगन वालिया हो मेरा चोला रंग दे, मेरा चोला रंग दे, मेरा चोला रंग रंग दे रंगन वालिया मेरा चोला रंग दे, रंग दे रंगन वालिया रंग दे रंगन वालिया ओ मेरा चोला रंग दे, मेरा चोला रंग दे, मेरा चोला रंग दे, मेरा चोला रंग दे। रंग दे ललारिया मेरा चोला रंग दे, रंग दे ललारिया मेरा चोला रंग दे, रंग दे ललारिया मेरा चोला रंग दे, ओ मेरा चोला रंग दे, मेरा चोला रंग दे, ओ मेरा चोला रंग दे, मेरा चोला रंग दे। रंग दे ललारिया मेरा चोला रंग दे, रंग दे ललारिया मेरा चोला रंग दे। बड़ा ही सुंदर बताया कि ये पदार्थ ऊर्जा में परिवर्तित हो सकता है, वह ऊर्जा से पुनः पदार्थ का निर्माण होता है। ये आभूषण सोने में गलित हो सकते हैं और सोने से फिर नए आभूषण बन सकते हैं। ये वैज्ञानिकों की मान्यता है। जनक भी यही वैज्ञानिक बात कह रहे हैं कि ये संसार मुझसे, माना आत्मा से या ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, जो इस सृष्टि का मूल तत्व है। हमें मालूम नहीं पड़ रहा, पर ये जो ब्रह्म ज्ञान हम सुन रहे हैं, ये तत्व ज्ञान जो हम सुन रहे हैं, ये धीरे 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 हमारा अंदर में भरम की जो दिखता है वही सत्य है। ये भरम अंदर से हमारा गुरु अपने वचनों के जरिए खत्म कर रहा है, तोड़ रहा है। साकार से दृष्टि हटती जा रही है और चेतना से जुड़ती जा रही है। क्योंकि ये इतना आसान नहीं है, इसलिए इतना समय लग रहा है। लेकिन ब्रह्म ज्ञान का सत्संग भगवान जी बताया करते थे कि एक भी सत्संग तुम्हारा जाया नहीं जाता। एक सत्संग में भी तुम्हारी उन्नति होती है। अब वो कितनी उन्नति होती है, ये तुम्हारी अपनी श्रद्धा के ऊपर बात है, लेकिन उन्नति अवश्य होती है। जो इस सृष्टि का मूल, ये सब आकार ऊर्जा के घनीभूत रूप है। ये सब आकार ऊर्जा के
घनीभूत रूप है, माना देह नहीं है ही भगवान, नाम रूप नहीं है ही परमात्मा। क्योंकि ये जो चलता फिरता पुतला तुम्हें नजर आ रहा है, ये उस चेतना का घनीभूत तत्व है। वरना एक उंगली तक साइंस ना बना पाई ओरिजिनल जैसी है, नकली तो बना ली उसने, पर ओरिजिनल और डुप्लीकेट का अंतर बहुत रह गया। टांग कट जाने पर रबड़ की, प्लास्टिक की या किसी और मटेरियल की पेच के द्वारा टांग हिलाने के लिए लगा दी, पर ओरिजिनल टांग ना बना सका। इसीलिए ये जो चलता फिरता पुतला है, ये उस चेतना का घनीभूत तत्व है, माना है ही भगवान। आप गुरु के वचनों को श्रद्धा से सुनोगे तो देह से आपका ध्यान हटेगा, और जिस तत्व ने ये देह को धारण किया हुआ है वहां तक तुम्हारी दृष्टि जाएगी। इसीलिए भगवान ने ब्रह्म ज्ञान की रोज की व्यवस्था करी है। शुरू में जब सत्संग सुनते थे तो रोज जाते थे, तो जो जिसको सुनने को आता था वो कहता था आप रोज सत्संग करते हो? बोले हाँ रोज करते हैं। बोले रोज सत्संग होता है? हम तो पूर्णमासी के पूर्णमासी जाते हैं, संक्रांति के संक्रांत जाते हैं, ज्यादा है तो हम संडे के संडे जाते हैं, पर आपका रोज सत्संग होता है। फिर उसको बोलते थे रोज एक बार नहीं, सुबह और शाम होता है। बोले पागल हो क्या, और कोई काम नहीं तुम्हें? रोज क्या करते हो, रोज क्या सुनते हो? पर जिसको ये रंग चढ़ जाता है ना, वो रोटी 2 घंटे लेट खा सकता है, पर ज्ञान में उसकी वृत्ति जो है वो ऐसे जुड़ी रहती है। रंग दे ललारी मेरा चोला, रंग दे ललारिया मेरा चोला। प्रलय की स्थिति में ये रूप पुनः उस ऊर्जा में परिवर्तित होकर अरूप, निराकार और अव्यक्त में लीन हो जाएंगे। जैसे घड़ा टूटकर मिट्टी रह जाता है, लहर समाप्त होने पर समुद्र शेष रह जाता है, और स्वर्ण आभूषणों को गलाने पर स्वर्ण शेष रह जाता है, वे सब अपने मूल स्वरूप में आ जाएंगे। प्रलय की स्थिति में इस समय सृष्टि के इस मूलभूत तत्व का नाम ही ब्रह्म है। वही चेतन तत्व है जिससे सृष्टि का निर्माण हुआ एवं पुनः उसी अपने मूल स्वरूप में लौट आएगी। राजा जनक को इसी मूल तत्व आत्मा की अनुभूति होने से वे इसकी वैज्ञानिक व्याख्या दे पाए। सृष्टि की उत्पत्ति एवं लय की ये वैज्ञानिक धारणा भारतीय अध्यात्म की सर्वोत्कृष्ट खोज है। वेद वाक्य भी यही तथ्य प्रकट करता है। जिस आत्म ब्रह्म से ये सब भूत प्राणी उत्पन्न होते हैं, जिस ब्रह्म की सत्ता से उत्पन्न होकर जीते हैं और फिर सब मर के जिसमें लय होते हैं, उसी को तुम अपना आत्मा जानो, ओरिजिन जानो। ओरिजिन को भूलो नहीं, ओरिजिन को भूलो नहीं। देह याद ना रखो, रिश्ते याद ना रखो, नाम रूप याद ना रखो। जिससे ये सारी लीला हो रही है उसको देखो, उसको जानो, उसको याद रखो। हरि शरणम, 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 हरि शरणम।
यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम। कर्म तुम हो तुम ही करता, धर्म तुम हो तुम ही धरता, कर्म तुम हो तुम्हीं करता, धर्म तुम हो, तुम्हीं करता, धर्म तुम हो, तुम्हीं करता, धर्म तुम हो। तुम्हीं करता। मुझे कारण बना करके ये कैसी लीला रचाते हो, मुझे कारण बना करके ये कैसी लीला रचाते हो। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। कहीं कोई भक्त है कहता, प्रभु जी बड़े दयालु हो, कहीं कोई भक्त है कहता, प्रभु जी बड़े दयालु हो। प्रभु जी बड़े दयालु हो। प्रभु जी बड़े दयालु हो। बुलाए प्रेम से कोई तो नंगे पाँव आते हो। बुलाए प्रेम से कोई तो नंगे पाँव आते हो। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम। प्रेम ऐसा होवे, भक्ति ऐसी होवे, जैसे मीरा गिरधर में समा गई थी, ऐसे हम भी अपने सतगुरु में समा जाएं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम 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 हरि शरणम। 4 बजे चाय मिलेगी, अभी भोजन